हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी बुक ऑफिशियल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। उसी उन्हीं चीजों को देखते हैं आगे। देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आप देख रहे थे कि कई टाइप के आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ते हो, जिसमें एपिकल पढ़ते हो। एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू में दो टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ते हो। एक तो ऐसे टिश्यू जो रूट टिप पर होते हैं, और एक ऐसे टिश्यू जो सूट टिप पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तीसरे टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे, वो थे लेटरल मेरिस्टेम। ये कहाँ देखते हैं और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इस पे बात करते हैं आज। तो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन ट्रीज। जो पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उनके लिए ये टिश्यूज रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन ट्रीज एंड श्रब्स। जो श्रब्स हैं या फिर जो पौधे हैं, उनमें जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उनके लिए जो रेस्पॉन्सिबल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो है लेटरल मेरिस्टेम। दो टाइप के होंगे जनरली, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम में इसमें क्या आएगा? जाइलम एंड फ्लोएम आएगा। एंड कॉर्क कैम्बियम में क्या आएगा? तो कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, उसमें आप देखते हो हार्टवुड, सैपवुड, ये क्या है, ये आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये वेस्कुलर कैम्बियम और ये जो बार्क या फिर कॉर्क कैम्बियम बनता है, ये है बेसिकली लेटरल मेरिस्टेम का एक पार्ट। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, आपको कॉर्क कैम्बियम दिखाई दे रहा है। कॉर्क हो गया, लिविंग फ्लोएम, पेरिडर्म, वेस्कुलर कैम्बियम, सैपवुड एंड हार्टवुड, जो कि बेसिकली ट्रीज में, पौधों में, बड़े बड़े जो पौधे हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। और खास करके ये होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ये क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ आप पढ़ते हो तो उसमें आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। क्लियर? चलिए और आगे देखते हैं। ये आपको पिथ दिखाई दे रही, जाइलम हो गया, कैम्बियम हो गया एंड फ्लोएम हो गया, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के फलस्वरूप बनते हैं। अच्छा, एक चीज और, एपिकल जो मेरिस्टेम आपने पढ़ा है वो आपको पता है वो ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन कौन सी ग्रोथ? जो उसकी लेंथ में होगी, जो पौधे की लेंथ में ग्रोथ होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, वो है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। या फिर कह सकते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक में आप दो टाइप के टिश्यू पढ़ते हो। एक तो होते हैं रूट टिप पर पाए जाने वाले एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे थे जो सूट टिप पर पाए जाने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी तना है उसकी ग्रोथ में और उसकी कितनी लंबाई बढ़ेगी। तो खास कर कह सकते हैं कि प्लांट की जो लंबाई है वो किसके द्वारा बढ़ती है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा, जो कि सूट के एपेक्स में देखने को मिलते हैं। क्लियर? और जो चौड़ाई है, अगर उसकी बात करें, जो प्लांट की विड्थ है, वो किसके द्वारा बढ़ती है? तो वो बढ़ती है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा। क्लियर? देखिए, मेरिस्टेमेटिक ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ये बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। पहले हैं प्रोटोडर्म, दूसरे हैं प्रोकैम्बियम एंड तीसरे हैं ग्राउंड मेरिस्टेम। क्लियर? प्रोटोडर्म को एपिडर्मिस भी बोलते हैं, प्रोकैम्बियम को वैस्कुलर बंडल, या फिर इसी को कह सकते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर? इसमें क्या क्या आएगा? तो इसमें जाइलम एंड फ्लोएम। तो ध्यान रखेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम प्रोकैम्बियम का पार्ट होंगे, और फिर आते हैं ग्राउंड मेरिस्टेम। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है प्रोटोडर्म, जो एपिडर्मिस को बनाते हैं, सबसे बाहर वाली लेयर होगी। प्रोकैम्बियम बीच में होंगे, जो कि क्या बनाते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके बाद होंगे ग्राउंड मेरिस्टेम। क्लियर? चलिए, अब कुछ सूट एपेक्स से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट के द्वारा थ्योरी दी गई है। वो कौन कौन सी थ्योरी हैं, आपको यहाँ पर नाम याद रख लेना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन कई बार होता है कि बाउंसर क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये मैचिंग में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो थ्योरी जिस साइंटिस्ट ने दी है उसके नाम हमको याद कर लेने हैं। चलिए, एपिकल सेल थ्योरी दिए है, ये दी है नोगेली एंड हॉफमिस्टर ने। तो ये एपिकल थ्योरी पूछी गई है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एपिकल सेल थ्योरी नोगेली के द्वारा दी गई है, और ये जो मैं बता रही हूँ ये पूछा जाता है ऐसे मैचिंग में। ठीक है, एक साइड आपको थ्योरी दे देगा और एक साइड साइंटिस्ट के नाम दे देगा, फिर पूछेगा कि किसके द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई है। तो ये ध्यान रखेंगे। हिस्टोजन थ्योरी, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। हैंस्टीन के द्वारा दी गई है। टुनिका कार्पस थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दी गई है स्मिथ के द्वारा। विंटल कोर हाइपोथेसिस, ये पोफम एंड कैन के द्वारा दी गई है। हिस्टोजेनिक लेयर थियरी, ये डरमन के द्वारा दी गई है। और एन्यूटी इनिशियल एंड मेरिस्टेम
अटेंड थ्योरी ये वुवट के द्वारा दी गई है। तो ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे हिस्टोजन थ्योरी हो गई और हिस्टोजन लेयर थ्योरी है, ये आप साइंटिस्ट के नाम याद रखोगे। और थ्योरी जो दी है बेसिकली, तो किसने कौन सी थ्योरी दी है, कौन सी हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई है, ये चीजें याद रखेंगे। क्लियर। चलिए, इसमें एक बहुत पूछा जाता है कई बार हिस्टोजन थ्योरी, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या है ये। ठीक है, डेवलप्ड बाय हैस्टिन के द्वारा दी गई है 1868 से। और कभी कभी किसी किसी बुक में 1868 मिल जाएगा और किसी किसी बुक में 1870 मिल जाएगा। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए या फिर आपके एग्जाम में मान लीजिए आ जाए, तो अगर वहां पर 1870 दिया है तो वो अप्रोप्रिएट आंसर आप लगा सकते हैं, या फिर 1868 दिया है तो लगा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैम अगर दोनों दिया हो तो दोनों नहीं देगा। ठीक है, चलिए, डेवलप्ड बाय हैस्टिन, वैसे ये सन और या फिर ईयरली क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते हैं, आपसे नाम पूछा जाएगा साइंटिस्ट का, तो साइंटिस्ट का नाम आप याद रखिएगा। द मेन बॉडी ऑफ द प्लांट अराइजेस फ्रॉम हिस्टोजन्स। हिस्टोजन्स का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए ये है कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो किससे उत्पन्न हो रही है, किससे निकाली जा रही है या किससे बन रही है, वो दिया है कि वो बनती है हिस्टोजन्स के द्वारा। अब हिस्टोजन्स को यहाँ पर आप कह सकते हो ये हिस्टोजन आखिर हैं क्या, तो इनको कहेंगे कि इनको कह सकते हैं आप टिश्यू बिल्डर। क्लियर, ये कह सकते हैं एक तरफ से ये टिश्यू बिल्डर की तरह काम करते हैं, या फिर कह सकते हैं टिश्यू को जो बनाते हैं उनको हिस्टोजन्स कहा जाता है। तो वही है कि मेन प्लांट बॉडी किससे बनी होती है, ये है द मेन प्लांट बॉडी अराइजेस फ्रॉम हिस्टोजन्स, जिसको टिश्यू बिल्डर्स कह सकते हैं। डर्मेटोजन द प्रिकर्सर ऑफ द एपिडर्मिस। डर्मेटोजन क्या होते हैं यहाँ पर, तो ये प्रिकर्सर्स होते हैं किसी भी एपिडर्मिस के लिए। पेरीब्लेम गिव राइज टू द कॉर्टेक्स। पेरीब्लेम यहाँ पर कॉर्टेक्स का एक तरह से कॉर्टेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और प्लूरोम कॉन्स्टिट्यूट्स द इनर मास ऑफ द एक्सिस। क्लियर। चलिए, ये देखिए दूसरी एक थ्योरी और थोड़ा सा पूछी जाती है जो कि है टुनिका कार्पस थ्योरी। इसमें क्या है, इसको भी थोड़ा सा देखेंगे। थ्योरी रिलेटेड विथ रूट एपेक्स। अभी आप देख रहे थे सूट एपेक्स से रिलेटेड थ्योरी, और ये है एक रूट एपेक्स से रिलेटेड थ्योरी जो दी गई है। पहली है एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल आपने पढ़ी है ना, हिस्टोजन थ्योरी ये दी गई है। क्लियर। कार्पल कप्पे थ्योरी और टी बॉडी ऑफ रूट इंटरवर्टेड टी रूट एपेक्स का कॉन्सेप्ट ऑफ क्विसेंट जोन, ये कई बार पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखेंगे। क्विसेंट जोन क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं हम। देखिए कॉर्पस कप्पे थ्योरी, इसमें इट इज प्रपोज्ड बाय एस्क्वाब 1917। दिस थ्योरी इज कंपेरेबल विथ द टुनिका एंड कार्पस थ्योरी ऑफ सूट एपेक्स। सूट एपेक्स की जो टुनिका एंड कार्पस थ्योरी है उसी से मिलती जुलती है। कार्पर मीन्स होता है बॉडी एंड कप्पे मीन्स होता है कप। कार्पस का मतलब है बॉडी और कप्पे मीन्स का होता है कप। तो कप के समान जहां पर बॉडी प्रेजेंट होंगी उसी को कार्पस से रिलेट किया गया है। क्लियर। क्विसेंट सेंटर थ्योरी, इट वाज प्रपोज्ड बाय क्लोस, और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, मेज में। इसका एग्जाम्पल पूछा गया है कई बार, तो ध्यान रखेंगे मेज में। क्लियर। चलिए ये देखिए एपिकल मेरिस्टेम जो आप पढ़ चुके हो, रूट और सूट में कैसे देखने को मिलते हैं। रूट एपिकल मेरिस्टेम आप पता है आपको, रूट कैप के जस्ट नीचे या रूट कैप के ऊपर प्रेजेंट होंगे, जिसको आप जानते हो कि रूट टिप पर प्रेजेंट होंगे। और दूसरे हैं वो है सूट एपिकल मेरिस्टेम, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये एक ग्रोथ जोन होती है वहां पर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। एनसीईआरटी के एनसीईआरटी के फिगर हैं तो इनको ध्यान देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो पार्ट आता है हमारा वो आता है परमानेंट टिश्यू का। ठीक है, अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, तो अभी तक पढ़ रहे थे जो प्राइमरी टिश्यू थे, अब दूसरे हैं परमानेंट टिश्यू, या इनको मैच्योर टिश्यूज भी बोला जाता है। द सेल प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम
become structurally and functionally specialized and lost the ability to divide। इनमें क्या होता है, इनमें डिवाइडेशन नहीं होता है। अभी तक आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ रहे थे, वहां पर आप देख रहे थे कि उनमें डिवाइडेशन आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू हैं उनमें कोई भी डिवाइडेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर? दे आर कॉल्ड परमानेंट, इसीलिए इनको कह सकते हैं परमानेंट या मैच्योर टिश्यू कहा जाता है। एंड कॉन्स्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यूज। देयर आर टू टाइप, ये दो टाइप के होंगे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। क्लियर? देखिए परमानेंट टिश्यू क्या लिखता है एनसीईआरटी, द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइडेड, ये फर्दर डिवाइडेड नहीं करते हैं। और ध्यान रखेंगे परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू। ऐसे टिश्यूज जिनमें क्या है, एक ही टाइप के स्ट्रक्चर होंगे और एक ही टाइप की सेल्स होंगी, उनको बेसिकली इनके लिए एक शब्द और यूज किया जाता है, इनको कह सकते हैं होमोजीनस टाइप के। ठीक है, सिमिलर हैं तो दैट मीन्स कि इनको कहा जा सकता है होमोजीनस इन नेचर। होमोजीनस का मतलब क्या होता है कि सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिश्यू having many different type of cells are called complex tissue। तो ऐसे परमानेंट टिश्यू जिनमें कॉम्प्लेक्स टाइप की टिश्यूज होंगे या कई सारे टाइप के टिश्यूज होंगे, कई सारे टाइप की सेल्स होंगी, तो उनको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और इसमें दो आते हैं, एक तो होता है जाइलम। क्लियर? जाइलम एंड फ्लोएम इसके एग्जाम्पल हैं। जाइलम में आप पढ़ते हो ना, जाइलम फाइबर्स हो गए, जाइलम वेसल्स हो गई, वैसे ही जाइलम पैरेनकाइमा, ये सारे स्ट्रक्चर पढ़ते हो। वैसे ही फ्लोएम में आप पढ़ते हो स्यू ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, है ना, फ्लोएम पैरेनकाइमा, तो ये सारे स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो। तो एक ही सेल के अंदर, ये एक टिश्यू के अंदर कई टाइप के अगर सेल प्रेजेंट हैं तो उसको बेसिकली बोलेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स टाइप का है। एग्जाम्पल आप यहीं पर ध्यान दीजिए, यहीं पर याद कर लीजिए, जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर? जाइलम एंड फ्लोएम। एंड ऐसे परमानेंट टिश्यू जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल टाइप की टिश्यूज प्रेजेंट, सिंपल सेल्स प्रेजेंट है या एक ही टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगे, तो उनको बोलेंगे सिंपल टिश्यूज। तो दो टाइप के हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पहले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू बेसिकली तीन टाइप के हैं। पहले हैं पैरेनकाइमा, दूसरे हैं कोलेनकाइमा एंड तीसरे हैं स्क्लेरेनकाइमा। दिस टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इनमें जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी, वो सिमिलर होंगी स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में। जैसे पैरेनकाइमा में जो सेल हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं, वो एक ही टाइप की होंगी। कोलेनकाइमा की जो सेल है वो अपने ही समान पूरी जितनी भी सेल्स होंगी वो सिमिलर होंगी। और स्क्लेरेनकाइमा की भी जो सेल होंगी वो भी आपस में सिमिलर होंगी, फंक्शन में भी और स्ट्रक्चर में भी। क्लियर? तीन टाइप के हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब चलिए एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, दे आर होमोजीनस इन नेचर। आपने देखा अभी कैसे हैं नेचर में, होमोजीनस टाइप के हैं, मतलब कि इनमें जो भी सेल्स हैं वो एक ही टाइप की सेल्स भी प्रेजेंट हैं, एक ही टाइप की स्ट्रक्चर में भी हैं और उनके फंक्शन भी सेम होंगे। कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल्स, स्ट्रक्चर में भी सिमिलर हैं, आल्सो फंक्शन में भी सिमिलर होंगी। द सिंपल परमानेंट टिश्यू आर थ्री टाइप, तीन टाइप के हैं और ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप जो तीन टाइप की सेल्स हैं उससे पहले ये जो लाइन है उसको याद रखेंगे कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं उनमें स्ट्रक्चर भी सेम होता है और फंक्शन भी सेम होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के हैं, पहले हैं पैरेनकाइमा, दूसरे हैं कोलेनकाइमा एंड तीसरे हैं स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर? तो चलिए इनको आप समझते हैं। उससे पहले एक छोटी सी कहानी हम सुनते हैं, उससे और चीजें हमको क्लियर हो जाएंगी। देखिए इन्हीं के यहाँ पे जो कहानी भी सुनाते हैं ना, तो वो हमारी थ्योरी से या हमारे चैप्टर से ही रिलेटेड होती है। आइए सुनते हैं। पैरेनकाइमा की जब आप बात करते हैं तो ये एक ऐसे सेल्स हैं या पौधों में ऐसे सेल्स हैं, ये ऐसे कह सकते हैं कि पैरेनकाइमा आर द फाउंडर ऑफ सेल। ठीक है, वो किसी भी प्लांट बॉडी में कहेगा कि मैं तो पेरेंट हूँ। पैरेनकाइमा से आप ऐसे समझ सकते हो, इसको पेरेंट की तरह इसको ट्रीट करना है। ठीक है, ये कह रहा है मैं तो पेरेंट हूँ। क्लियर? ये पेरेंट है और इसका नेचर ऐसा है कि देखो मेरे से ही सब कुछ होगा,
कोई भी मॉडिफिकेशन बनाना है, कुछ भी सेल बनानी ही है, या आगे जाके कोई भी सेल कोई भी टिश्यू बनाना है तो मुझसे ही बनेगा। मैं फाउंडर हूँ, मैं ही सारा कुछ देखने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि प्राइमरी जो सेल है या प्राइमरी टिश्यू है प्लांट बॉडी का वो कौन सा है, तो वो है पैरेन्काइमा। जो पिथ में प्रेजेंट होगा वो भी पैरेन्काइमा। प्लांट की मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होगा, पत्तियों की मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होगा वो भी पैरेन्काइमा, ठीक है। कहीं पर भी जो स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर अगर बन रहा है तो उसमें शुरुआत होती है किसी भी सेल से, या किसी भी टिश्यू का कन्वर्जन होगा तो वो पहले टिश्यू बनेगा, वो बनेगा पैरेन्काइमा। क्लियर? ये कहेगा कि पहले मैं बनूंगा, उसके बाद जो भी मॉडिफिकेशन है कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा मेरे से ही मॉडिफाइड होके बनेंगे, पहले तो मैं ही बनूंगा, ठीक है। तो ये ऐसा है कि मैं फाउंडर हूँ, मैं ही एक तरह से बड़ा हूं, तो मेरे से ही जो भी अब आगे जो भी चीजें आएगी वो मेरे से ही होके जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा इसका नेचर है। तो ये आप कह सकते हो कि क्या है, पैरेन्काइमा एक तरह से फाउंडर है, या फिर किसी भी सेल में, किसी भी प्लांट बॉडी में जो भी प्राइमरी टिश्यू बनेंगे वो कौन से हैं, तो वो हैं पैरेन्काइमेटस टिश्यू। क्लियर? पहला ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब दूसरे पे आते हैं। पैरेन्काइमा ने तो कह दिया कि हम तो हैं एकदम बॉस वाले, नेचर वाले, हमसे ही सब कुछ होगा, है ना। ऐसा है कि खाना भी लेना है हमसे मॉडिफाइड होगा, पानी चाहिए हमसे मॉडिफाइड होगा, ठीक है। जो भी टिश्यूज बनाने हैं, आगे जो भी काम करने हैं, सब हमसे हमारी सहमति से होगा, ये हमसे ही बनेगा। अच्छा, यहाँ पर बात आती है कोलेनकाइमा की। इसको तो लग गया बुरा कि अरे ऐसे कैसे, तुमने तो एकदम चूज कर लिया, हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं बचा। तो ये कहता है कि देखो अब मैं भी नखरे दिखाऊंगा। कैसे? कि तुम अपने आप से क्या है ओरिजिनेट करोगे, लेकिन एक चीज मेरी भी कंडीशन है कि मैं तो ना तो मोनोकॉट में जाऊंगा, ठीक है। अच्छा चलो, ये भी कंडीशन हो गई कि मोनोकॉट में कहीं नहीं दिखाई दूंगा, ठीक है, मान लिए। दूसरी चीज है कि मैं रूट में नहीं दिखाई दूंगा। क्यों? क्योंकि भैया हमको रूट में जाना ही नहीं है। तो मोनोकॉट हो गया, रूट हो गई, वहां पर आपको कोलेनकाइमा एब्सेंट मिलेगा। ध्यान देंगे, ये कहां कहां पर, मोनोकॉट और रूट्स में आपको ये एब्सेंट मिलेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसके भी नखरे हैं। अब पैरेन्काइमा ने कह दिया कि हम तो पेरेंट हैं, तो हम तो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, हम जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। तो कोलेनकाइमा ये है सबसे बड़ा वाला बेटा। इसका ऐसा है कि अरे ठीक है, मान रहे हैं कि आप पेरेंट हैं, लेकिन हम भी कुछ अपनी मर्जी का तो करेंगे ना। तो ये कह रहे हैं कि ना तो हम मोनोकॉट में जाएंगे और ना ही हम रूट में जाएंगे। ये अब आपकी कंडीशन है, ये आपको रखना है तो हमको डाइकॉट के स्टेम में रखो, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे कहीं। तो कहे अब भैया पेरेंट को भी मानना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बड़ा बेटा है, मानना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुमको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और तुम जाओगे कहां पर, तो ये जाएगा डाइकॉट के स्टेम में। क्लियर? प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम। क्लियर? अब ये डाइकॉट के स्टेम में आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप मोनोकॉट में बात कर लो, मोनोकॉट में कहेगा कि कोलेनकाइमा मैं नहीं जाऊंगा, और खासकर जो रूट है, रूट में भी मैं नहीं प्रेजेंट होऊंगा। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। अब तीसरा बचा बेचारा, वो बचा स्क्लेरेनकाइमा, सबसे दुखी। अब इनके पास तो ऑप्शन थे, ठीक है, बड़े वाले ने भी ऑप्शन चूज कर लिया। अब स्क्लेरेनकाइमा बचा, वो कहता है ठीक है, हमको जहां भेज दोगे हम वहां चले जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा बचा कि इसको जहां भेज दोगे वहां चला जाएगा, ठीक है। अब इसके पास इतने ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं है, तो इसको करना पड़ेगा, है ना। कि एक तो हो गया पेरेंट, उनके पास तो ऐसा है कि वो जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। दूसरा हो गया घर का बड़ा बेटा, उसके भी ऑप्शन है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है तो उसकी भी माँ बाप को सुननी पड़ती है, तो उसने भी अपने ऑप्शन दे दिए। लेकिन ये बेचारा बचा छोटा वाला, तो इसने कहा कि ठीक है, जहां पर भी रख दोगे हम चले जाएंगे, ठीक है। तो इसकी ऐसी कंडीशन हो गई। तो ये कहानी याद रखिएगा, पैरेन्काइमा मतलब प्राइमरी टिश्यू। सबसे पहले प्लांट बॉडी में बनने वाले जो टिश्यूज हैं वो हैं पैरेन्काइमा। क्लियर? किसी भी सेल में, चाहे वो प्लांट की रूट की बात कर लो, चाहे वो आप स्टेम की बात कर लो, चाहे वो आप लीफ की बात कर लो, कहीं पर भी जो प्राइमरी टिश्यू बनते हैं या प्राइमरी जो बॉडी बनती है वो बनती है पैरेन्काइमेटस टिश्यू से, ठीक है। दूसरी कंडीशन, कोलेनकाइमा आपको मोनोकॉट की किसी भी रूट में या स्टेम में नहीं प्रेजेंट होंगे। आल्सो डाइकॉट के रूट में भी नहीं देखने को मिलेंगे। ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? डाइकॉट के स्टेम में देखने को मिलेंगे। स्क्लेरेनकाइमा का मॉडिफिकेशन क्या है, कहां कहां देखने को मिलते हैं, अभी पढ़ते हैं। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप फिगर देखिए, ये है
एनसीईआरटी के फिगर, और एनसीईआरटी के फिगर आप ध्यान रखिएगा, ये पहला है वो है पैरेनकाइमा, ये है पैरेनकाइमा, क्लियर। दूसरे जो दिए हैं ये हैं कोलेनकाइमा, और ये दिए हैं तीसरे जो दिए हैं ये है बेसिकली स्क्लेरेनकाइमा, क्लियर। तो ये हैं, ये हैं स्क्लेरेनकाइमा, क्लियर। तो ये 3 टाइप के आपको फिगर दिए हैं, तो इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये लेबलिंग में कई बार पूछे जाते हैं, या फिर आपसे ऐसे दे देगा, एक साइड फिगर दे दिया, दूसरे साइड आपको मैचिंग के लिए उनके नाम दे देगा, तो स्ट्रक्चर याद रखिएगा। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। पहले देखेंगे सिंपल टिश्यू के बारे में क्या लिखा है एनसीईआरटी में। ए सिंपल टिश्यू इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, जिसको आप होमोजीनियस टिश्यू भी बोलोगे। द वेरियस सिंपल टिश्यू इन प्लांट्स आर पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। 3 टाइप के आपको इनमें टिश्यू देखने को मिलेंगे। सिंपल टिश्यू में 3 टाइप के टिश्यू हैं, और कॉम्प्लेक्स में 2 पढ़ते हो, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, आप अपने दिमाग में बिठा लो, क्यों? क्योंकि ये याद रखोगे तभी आगे की चीजें समझ में आएंगी। तो क्लियर, सिंपल टिश्यू में 3 टाइप के टिश्यू पढ़ेंगे, कौन कौन से? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। चलिए देखते हैं करके। सबसे पहले हैं पैरेनकाइमा। इट इज द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स। ऑर्गन्स में सबसे बड़े या सबसे मेजर जो कंपोनेंट हैं, या सबसे कह सकते हैं ना, वही वाली कहानी के पेरेंट हैं, तो सबसे बड़े फाउंडर हैं जो, वो हैं कौन से टिश्यूज? तो आप कह सकते हो वो है पैरेनकाइमेटस टिश्यू। सेल्स आर जनरली आइसोडाइमेट्रिक, they may be spherical, oval, round, polygonal or elongated। ये कैसे हो सकते हैं? तो स्फेरिकल शेप में हो सकते हैं, ओवल शेप में हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, या फिर इलोंगेटेड हो सकते हैं। किसी भी शेप में आपको देखने को मिल जाएंगे, क्लियर, ये ध्यान देंगे। चलिए, देयर वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जो सेल हैं वो किस चीज की बनी होंगी? सेलुलोज की बनी होंगी, ठीक है। सेल्स आर क्लोजली पैक्ड आर हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस। इनमें छोटे छोटे, ऐसे देखिए, ये छोटे छोटे इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेंगे, बीच बीच में छोटे छोटे इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेंगे। चलिए आते हैं एनसीईआरटी में। पैरेनकाइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स। ऑर्गन्स में जो मेजर कंपोनेंट बनाता है वो कौन सा टिश्यू होता है? तो ध्यान रखेंगे वो है पैरेनकाइमा टिश्यू, ठीक है। The cells of the parenchyma are generally isodimetric, generally isodimetric होती हैं। They may be spherical shape हो सकती हैं, oval हो सकती हैं, round shape, polygonal or elongated in shape। ये किसी भी shape में हो सकती हैं। and basically shape से मतलब है कि चाहे वो स्फेरिकल ऑर्गन हो, चाहे वो ओवल ऑर्गन हो, राउंड ऑर्गन हो, पॉलीगोनल हो, या फिर इलोंगेटेड हो, कोई भी ऐसा ऑर्गन जहां पर अगर स्टार्टिंग है तो वो पहला ऑर्गन बनेगा कौन से टिश्यू से? तो बनेगा पैरेनकाइमेटस टिश्यू से। देयर वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनके जो वॉल हैं थिन होती हैं, पतली होती हैं। उसका रीजन क्या है? जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया आपको कि ये जो सेल्स हैं ये मॉडिफाइड होके आगे जो बाकी स्ट्रक्चर हैं उसमें कन्वर्ट होंगे। तो अब मॉडिफाइड होना है तो उसके लिए ऐसा चाहिए ना, किसी भी मान लीजिए घड़ा बनाना है तो उसके लिए गीली मिट्टी की आवश्यकता है, या फिर एक वैसा ही स्ट्रक्चर होना चाहिए जैसे गूंथा हुआ आटा है, ठीक है, तो उससे आप स्ट्रक्चर बनाओगे। तो इनमें भी बेसिकली क्योंकि इनको मॉडिफाइड होना है, आगे जाके इनका भी मॉडिफिकेशन होना है, तो इसके लिए इनकी जो सेल वॉल है वो पतली होती है ताकि वो आसानी से मॉडिफाई हो जाए, और आल्सो इसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो ये इसका कारण है, क्लियर। They may either be closely packed or have smaller intercellular space। इनमें आपको छोटे छोटे इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल जाएंगे। The parenchyma perform various functions like
फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। इनमें बहुत सारे आपको फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर बात करें फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट कौन सा है, ये है लीफ, तो दैट मीन्स कि लीफ में भी प्रेजेंट होंगे। क्लियर। उसके बाद बात कर लें स्टोरेज में, तो जो भी स्टोरेज के टिश्यूज होंगे, जैसे कि रूट बात कर लें, कई सारी रूट मॉडिफाई होकर स्टोरेज का काम करती हैं, कई सारे बेसिकली स्टेम मॉडिफाई करके स्टोरेज का काम करते हैं। और जो सिक्रीशन वाले सेल्स हैं उसमें भी आपको पैरेनकाइमेटस टिश्यू देखने को मिल जाएंगे। क्लियर। तो पैरेनकाइमेटस वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया, लीफ में देखने को मिलेंगे, स्टोरेज हो गया जैसे स्टेम एंड रूट में हो जाएगा, स्टेम एंड रूट, और जो सिक्रीटरी सेल्स हैं उनमें भी आपको पैरेनकाइमा देखने को मिलेंगे। क्लियर। पैरेनकाइमा इज द मोस्ट कॉमन टिश्यू, सबसे कॉमन टिश्यू है जो आपको जनरली हर प्लांट बॉडी में या हर प्लांट पार्ट में देखने को मिल जाएगा, चाहे वो लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट हो, चाहे सिक्रीटरी सेल्स हो, कहीं पर भी शुरुआत होती है तो वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्लियर। मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली अनस्पेशलाइज्ड form the framework of all plant organs and tissue like cortex, ये आपको हर जगह कॉर्टेक्स हो गया, पिथ हो गया, मीजोफिल ऑफ लीफ हो गया एंड फ्लोरल पार्ट्स, हर जगह आपको पैरेनकाइमा देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से प्लांट बॉडी का फाउंडर है। ठीक है, उसको ये है कि मेरे से ही शुरुआत होगी, तो पहला जो टिश्यू बनेगा किसी भी सेल में या किसी भी प्लांट बॉडी में वो है पैरेनकाइमेटस टिश्यू, चाहे वो फ्लावर की बात कर लो, फ्लावर बड्स की बात कर लो, ठीक है, या फिर आप मीजोफिल ऑफ लीफ की बात कर लो जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगी। लीफ के बाद अगर बात करते हैं रूट्स की, तो रूट्स में भी आपको देखने को मिलेगा जो स्टोरेज का काम करेंगे। आल्सो स्टेम में भी जो प्रोटेक्शन का, आल्सो स्टेम, कई सारे स्टेम है जो मॉडिफाइड होके बेसिकली स्टोरेज का काम करते हैं, तो वहां पर भी आपको पैरेनकाइमेटस टिश्यू देखने को मिल जाएंगे। क्लियर। Parenchymatous cells are usually isodimetric but may be elongated or even lobed as in the mesophyll tissue of the leaves. Clear? तो ये ध्यान देंगे। चलिए, they may be either be closely packed or so smaller intercellular space, इनमें छोटे छोटे आपको इंटरसेलुलर स्पेस भी देखने को मिल जाएंगे। The plasmodesmata, the thread-like cytoplasmic strength रनिंग फ्रॉम वन सेल्स टू अनदर आर कॉमनली प्रेजेंट। अच्छा, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो बाउंसर क्वेश्चन होते हैं, और कई बार आपसे ऐसे पूछा जाता है। अब एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी बहुत अगर आप समझने जाओगे ना तो उसकी एक लाइन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एनसीईआरटी एक्चुअल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड बुक है। अगर आपको बस ये लगता है ना कि इतनी पतली सी है, हम इसको तो पढ़ के तुरंत निकाल लेंगे, तो वो आपकी गलत फहमी है। क्योंकि एनसीईआरटी में एक छोटी सी लाइन में ना बहुत सारे वर्ड्स ऐसे लिखे रहते हैं जिनका अगर मतलब नहीं पता है, और क्वेश्चंस उन्हीं से बनते हैं। आपको एक नाम दे दिया, मान लीजिए वहां पर दे दिया प्लाज्मोडेस्मेटा, अब आपको प्लाज्मोडेस्मेटा दिया तो है लेकिन पता नहीं कि इसका मतलब क्या है, जो कि एनसीईआरटी में मैक्सिमम ऐसा होता है। इसीलिए होता है, जो हम लेक्चर पढ़ते हैं ना तो आपको जो समझाया जाता है, जो बताया जाता है, तो वो थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर का बताया जाता है, या एग्जैक्टली नहीं कह सकते बाहर का बताया जाता है। वो ये है कि हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उसको जब समझ लेते हैं तब हमको जो वहां पर लाइन टू लाइन पता है, ये लाइन टू लाइन जो लिखा है वो आसानी से समझ में आ जाता है। तो एनसीईआरटी पढ़ने का भी तरीका है कि आपको पहले उसका मतलब पता होना चाहिए कि उस लाइन में लिखा क्या है। क्लियर। और एनसीईआरटी ऐसी ही उसमें आपको छोटे छोटे वर्ड्स दे देंगे, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन पूछ लेगा। क्यों? क्योंकि उनका तो दायरा है, उन्होंने, अब बाद में क्या है, आप क्लेम करने जाओगे तो भी वो कह देंगे कि एनसीईआरटी में देखो इस पेज पे, इस नंबर पे, इस लाइन पे लिखा है ना ये वर्ड्स। अब उसको आपने नहीं समझा तो आपकी गलती है, तो आपको समझना पड़ेगा। चलिए, प्लाज्मोडेस्मेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और बेसिकली इनके साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होते हैं रनिंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एक सेल से दूसरे सेल में जाने वाले ये बेसिकली स्ट्रक्चर होते हैं। ये कॉमनली यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए, ये देखिए, ये आपको इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल रहे हैं जो कि बीच बीच में आपको पैरेनकाइमा सेल्स के बीच में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये इतना घना सा स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में एक पैरेनकाइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन है, और इसमें जो बीच बीच में आप स्पेस देख पा रहे हैं ये है इंटरसेलुलर स्पेस। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्राइमरी सेल वॉल मेनली सेलुलोजिक होती है, मेन रूप से सेलुलोज की बनी होती है और पतली होती है। क्लियर। कंपोनेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, इनमें जो कंपोनेंट बनते हैं वो जाइलम एंड फ्लोएम के बेसिकली जो प्राइमरी कंपोनेंट बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। हेल्पफुल इन हीलिंग, हीलिंग में हेल्पफुल होते हैं। मे रीजन द पावर ऑफ सेल डिवीजन एंड गिव राइज टू द सेकेंडरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट है क्यूटिनाइज्ड पैरेन्काइमा ऑफ लीफ एपिडर्मिस, जिसको प्रोटेक्टिव इन नेचर कहा जा सकता है, प्रोटेक्शन में एक तरह से हेल्प करता है। क्लियर। चलिए और आगे देखते हैं। ये देखिए प्राइमरी सेल वॉल आपको देखने को मिल रही है, जो बाहर से ऐसे ये सेल वॉल आपको दिखाई दे रही है, ये एक्चुअल में है प्राइमरी सेल वॉल। थिन प्राइमरी सेल वॉल होती है जो कि प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है। इन सक्सिलेंट प्लांट, सक्सिलेंट प्लांट कौन से हैं? जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, या कह सकते हैं कि जो अपना फूड स्वयं बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करके जो अपना फूड स्वयं बना ले उनको बोलते हैं सक्सिलेंट प्लांट। इन सक्सिलेंट प्लांट पैरेन्काइमा सेल्स स्टोर वाटर इन द फॉर्म ऑफ म्यूसिलेज। ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि जो सक्सिलेंट प्लांट है वहां पर जो वाटर स्टोरेज होता है वो कहाँ पर होता है और कौन सी टिश्यूज में होता है? तो ध्यान रखेंगे ये होता है बेसिकली पैरेन्काइमेटस टिश्यू में। क्यों? क्योंकि सक्सिलेंट प्लांट में, अब सक्सिलेंट प्लांट की बात कर रहे हैं तो कहाँ पर बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जो लीफ है और लीफ की जो मीजोफिल है, लीफ की मीजोफिल में होता है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस होता है तो वहां पर जो वाटर स्टोर है, या फिर फोटोसिंथेसिस के लिए आपको पता है सूर्य का प्रकाश चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो ये स्टोरेज होगा या फिर जो बाहर से टिश्यूज है वो उसको प्रोवाइड करेंगी। तो उसके लिए कौन सी टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल है? वो है पैरेन्काइमेटस टिश्यू। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इन सक्सिलेंट प्लांट पैरेन्काइमा सेल्स स्टोर वाटर इन द फॉर्म ऑफ म्यूसिलेज, म्यूसिलेज के फॉर्म में ये वाटर को स्टोर करती हैं और जो कि काम आता है बाद में स्टोर फूड मटेरियल के रूप में भी। जैसे कि बात कर लें एलोवेरा हो गया, एलोए हो गया, ठीक है। एलोवेरा की पत्तियां आप देखते हो उसमें क्या है? उसमें म्यूसिलेज होता है जो जेल फॉर्म में आप यूज करते हो, एक्चुअल में वो वाटर होता है, ठीक है, जो कि उस प्लांट बॉडी के द्वारा स्टोर होता है। तो इसका एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, ये है एलोए में, एलोवेरा, या फिर जो भी ऐसे प्लांट हैं जिनमें बेसिकली होता है कि इनमें वाटर स्टोर करके रखना है, वो काम करती हैं उनकी लीफ। और लीफ में भी जो सेल्स प्रेजेंट हैं या जो टिश्यूज प्रेजेंट हैं वो टिश्यूज होते हैं पैरेन्काइमेटस टिश्यू। क्लियर। इन एक्वाटिक प्लांट्स द एयर इज प्रेजेंट इन द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ पैरेन्काइमा, सच पैरेन्काइमा इज कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं? एरिनकाइमा बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एरिनकाइमा। एरिनकाइमा से आपको समझ में आ रहा है कि एयर प्रेजेंट होगा, और एयर कहाँ पर प्रेजेंट होगा? तो देखिए आपने देखा ना, ये मान लीजिए पैरेन्काइमा है, ठीक है, जो आपस में ऐसे जुड़े होंगे और इनके बीच में ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है इसमें क्या होती है? एयर भरी होती है। कौन से सेल्स कौन से प्लांट में? तो जो एक्वेटिक प्लांट है। अब उसका रीजन क्या है? क्योंकि एक्वेटिक प्लांट में ये एयर जब भरी रहेगी तो वो क्या है? वाटर के तली पर या वाटर के सरफेस पर वो टिके रहते हैं, ताकि उनका जो बेसिकली वेट है वो कम हो एयर की प्रेजेंट की वजह से, तो इसलिए होता है। और ऐसे सेल्स को बोलते हैं एरेनकाइमेटस सेल्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कहां पर देखने को मिलेगा? एक्वेटिक प्लांट्स में। क्लियर। अब ये देखिए ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। पैरेन्काइमा को क्या बोलते हैं? फाउंडेशन टिश्यू ऑफ प्लांट। किसी भी प्लांट का एक तरह से जो फाउंडेशन करता है, जो स्ट्रक्चर बनाता है, वो बनाता है पैरेन्काइमा। उसके बाद है प्रोजेन्काइमा, इलोंगेटेड पैरेन्काइमा। इलोंगेटेड पैरेन्काइमा मतलब कि जो पैरेन्काइमा थोड़ा इलोंगेट हो जाएंगे उनको बोलेंगे प्रोजेन्काइमा। ठीक है, तो इन वर्ड्स को भी ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। कई बार होता है वर्ड्स में भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए ये आपको एयर स्पेस दिखाई दे रहे हैं जो कि कहां पर प्रेजेंट होंगे? जो वाटर एक्वेटिक प्लांट हैं वहां पर आपको ये एयर स्पेस ऐसे देखने को मिलेंगे, और इन एयर स्पेस पे भरी होती है हवा। क्लियर। इनमें ऐसे एयर प्रेजेंट होगी, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एयर भरी होगी। तो ये आपको देखने को मिलते हैं एक्वेटिक प्लांट में, ऐसा देखने को मिलता है। चलिए स्टेलेट पैरेन्काइमा स्टार शेप होंगे। आइडोब्लास्ट पैरेन्काइमा with excretory material like tannin oils, crystals of
कैल्शियम ऑक्जेलेट, इनको बोलते हैं आइडोब्लास्ट। मेन टिश्यू ऑफ पिथ आर मेडुला, ये भी पैरेन्काइमा होते हैं जो पिथ का निर्माण करते हैं या मेडुला का निर्माण करते हैं। वो भी कौन से टिश्यूज होते हैं, तो वो है पैरेन्काइमेटस टिश्यू। क्लियर। देखिए अब दूसरे जो हैं वो है कोलेनकाइमा, उनकी बात करते हैं। पैरेन्काइमा आपने समझ लिया अच्छे से कि पैरेन्काइमा जो सेल्स हैं, ये पैरेन्काइमा जो टिश्यू हैं, वो बेसिकली प्लांट में जो सबसे शुरुआत होती है, जो फाउंडर होता है, वो कौन से टिश्यू है, तो वो है पैरेन्काइमेटस टिश्यू। कोई भी स्पेस है, चाहे वो लीफ की बात करते हो, चाहे स्टेम की बात करते हो, चाहे रूट की बात करते हो, पिथ की बात करते हो, कहीं पर भी सबसे जो फाउंडर है या सबसे शुरुआत जिससे होती है वो टिश्यूज हैं पैरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे। फाउंडर ऑफ द प्लांट टिश्यू वो है पैरेन्काइमेटस टिश्यू, या कह सकते हैं कि प्लांट जब ग्रो करना चालू हुआ तो सबसे पहले जो टिश्यूज एक तरह से टिश्यू कंपोनेंट बनने चालू हुए वो है पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा से ही क्या है, मॉडिफिकेशन होते हैं जो कि कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। चलिए सिंपल परमानेंट टिश्यू में दूसरा जो टाइप है वो है कोलेनकाइमा, इनको समझते हैं। इट अकर्स इन लेयर बिलो एपिडर्मिस इन डाइकॉट प्लांट। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा था ना कि इनकी कंडीशन क्या थी कि ना तो हम मोनोकॉट में जाएंगे, ना तो हम बेसिकली डाइकॉट की रूट में जाएंगे। हमको भेजना है तो तुम भेजो स्टेम वाले पार्ट में, और स्टेम वाले पार्ट में ही हम सबसे बाहर रहेंगे। ठीक है, सबसे बाहर रहेंगे, ये इनकी एक शर्त थी। कह सकते हैं कि इनका एक जो कह रहे थे ना नखरे दिखा रहे हैं, तो ये इनका नखरा ये था कि भैया हमको देखो, तुमने हमको ऑप्शन तो दिया है लेकिन ना तो हम रूट में जाएंगे, ना तो हम मोनोकॉट प्लांट में जाएंगे, और ना ही हम अंदर रहेंगे, हमको रखना है तो बाहर रखो। ठीक है, तो ये बेसिकली एपिडर्मिस में जो बाहर वाली हाइपोडर्मिस है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। इट अकर्स इन लेयर बिलो एपिडर्मिस इन डाइकॉट प्लांट। ध्यान रखेंगे डाइकॉट्स में आपको देखने को मिलेंगे, मोनोकॉट में ये कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं होंगे। इट इज फाउंड एज homogeneous layer are in patches. Its cells have much thickened corners due to deposition of cellulose, hemicellulose and pectin. इनमें क्या है, डिपोजिशन होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का। इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। कहाँ पर, तो आप ध्यान रखेंगे जो दूसरे हैं कोलेनकाइमा, इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। पैरेन्काइमा आपने इंटरसेलुलर स्पेस पढ़ा, वहां पर इंटरसेलुलर स्पेस में जैसे एक्वेटिक प्लांट की बात करते हैं तो उनमें एयर भरी होती है। जो जनरल प्लांट होंगे उनमें क्या होता है, तो उनमें फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर स्टोरेज होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, पैरेन्काइमा में आपको इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलते हैं, बट कोलेनकाइमा में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं देखने को मिलेगा। ये कंडीशंस ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, सेल्स आर ओवल, स्फेरिकल आर पॉलीगोनल एंड ऑफ्टन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट इनमें देखने को मिलता है। क्लियर। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीफ। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, रूट में नहीं देखने को मिलेंगे, उसके अलावा आपको लीफ में भी देखने को मिल जाएंगे, आल्सो स्टेम में भी देखने को मिल जाएंगे। और स्टेम की जो बाहरी लेयर है जिसको हाइपोडर्मिस बोलेंगे, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली लेयर, वहीं पर ये प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने चॉइस कर रखी है कि हमको भेजना है तो ऐसी जगह भेजो जहां पर हमको ऐसे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इनकी चॉइस ऐसी है, तो इन्होंने कंडीशन बता दी। हम क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करेंगे, कहां पर, जो भी ग्रोइंग प्लांट है उसका जो स्टेम है और जो लीव्स हैं वहां पर बस हम प्रेजेंट होंगे। क्लियर। सेल्स हैविंग क्लोरोप्लास्ट एसिमिलेट फूड, इनमें जो सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। चलिए आ जाते हैं एनसीईआरटी में। द कोलेनकाइमा अकर्स इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस, जिसको क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मिस बोलेंगे, इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडॉन्स प्लांट। कहां पर प्रेजेंट है, कंडीशन अगेन एंड अगेन मैं बता रही हूं, तो ध्यान रखिएगा। मोनोकॉट में बेटा कहीं पर भी कोलेनकाइमा प्रेजेंट नहीं होंगे। कोलेनकाइमा कहां पर प्रेजेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको डाइकॉट में देखने को मिलेंगे। और डाइकॉट में भी कहां पर, तो डाइकॉट की जो स्टेम है और जो लीफ है वहां पर ही देखने को मिलेंगे। डाइकॉट की रूट में भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर आप ध्यान से लिख लीजिए। अच्छा, इसको पहले तो कहां पर प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट की बात करते हैं। एब्सेंट इन
तो यहाँ पर कह सकते हैं मोनोकॉट, मोनोकॉट के किसी भी पार्ट में नहीं प्रेजेंट होंगे ये, ठीक है। मोनोकॉट को इन्होंने सीधे से कह दिया है तुम तो हटो यहाँ से, हमारे रास्ते से हटो, तुमको तो हम रहने ही नहीं देंगे, है ना। ऐसे बेचारे, अब मोनोकॉट भी क्या करें, उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है तो भी चुपचाप से चले जाते हैं, ठीक है भैया न रखो, क्या करेंगे, कोई और ऑप्शन ढूंढेंगे। मोनोकॉट में आल्सो जो डाइकॉट की रूट है, डाइकॉट रूट्स में भी एब्सेंट होंगे। और अगर बात करें प्रेजेंट कहाँ कहाँ है, प्रेजेंट इन, तो ये प्रेजेंट है बेसिकली डाइकॉट के स्टेम एंड लीव्स में। क्लियर। तो इनका कंडीशन ये है कि हमको रखना है तो तुम ऐसी जगह रखो जहां हम रहना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर है, डाइकॉट के स्टेम में देखने को मिल जाएंगे। और डाइकॉट के स्टेम में भी बात करते हैं तो कहाँ पर, हाइपोडर्मिस में, हाइपोडर्मिस। क्लियर, हाइपोडर्मिस में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए डाइकॉट में कहां पर, तो ये बता सकते हैं आप हाइपोडर्मिस में। क्लियर, हाइपोडर्मिस में आपको देखने को मिलेगा। बिलो दी एपिडर्मिस जो लेयर होती है उसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं, तो वहीं पर आपको ये देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। द कोलेनकाइमा अकर्स इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडॉन्स प्लांट। इट इज फाउंडर आइदर एज ए होमोजेनस लेयर और पिच पैच, ये होमोजीनस लेयर की तरह देखने को मिल जाएगा या फिर पैचेस की तरह देखने को मिल जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स व्हिच आर मच थिकेंड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। ये चीज भी याद रखेंगे, इनमें डिपोजिशन होता है, सेलुलोज का हो सकता है, हेमोसेलुलोज का, आल्सो पेक्टिन का, जिसकी वजह से इनके जो कॉर्नर हैं वो क्या होते हैं, वो काफी थिक, मोटे दिखाई देते हैं। क्लियर। चलिए और आगे आ जाते हैं। Collenchyma cells may be oval, spherical or polygonal and often contains chloroplast। अच्छा ध्यान रखेंगे, इनमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पर प्रेजेंट है, जो पत्तियां हैं उनमें भी देखने को मिल जाएगा। आल्सो कुछ स्टेम्स भी ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का एक तरह से काम करते हैं, आप पढ़ चुके हो, है ना। स्टेम मॉडिफिकेशन में आपने पढ़ा, जैसे फिल्लोड की बात करते हो, तो फिल्लोड ऐसे स्ट्रक्चर थे बेसिकली जो कि फोटोसिंथेसिस का हेल्प करते थे। और फिल्लोड मॉडिफिकेशन किसका था, तो याद होगा बेटा, जो भी जीरोफिटिक प्लांट होते हैं या जो ऐसे पौधे जो मरुस्थल में प्रेजेंट हैं, उनमें बेसिकली जो लीफ होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है, स्पिक्यूल्स में, कांटों में वो परिवर्तित हो जाती हैं। अब कांटों में जो पत्तियां हैं वो परिवर्तित हो गई, तो वहां पर जो काम है फोटोसिंथेसिस का वो कौन करेगा, तो वो काम करता है स्टेम। और स्टेम एक्चुअल में मॉडिफाइड हो जाता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, जो फ्लैसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका, वो एक्चुअल उनका लीफ होता है, सॉरी स्टेम होता है, जो कि मॉडिफाइड हो जाता है पत्ती के जैसे समान संरचना में, और वो ग्रीनिश कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने वाला होता है। तो ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी। इससे पहले जो अभी जो जैसे हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी, इसीलिए पहले हम मार्फोलॉजी पढ़ लेते हैं ताकि चीजें हमको और आसानी से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर जैसे हम यूज कर रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में हेल्प करता है, तो क्लोरोप्लास्ट में स्टेम, चूंकि ये स्टेम में भी प्रेजेंट है और लीफ में भी प्रेजेंट है, तो चूंकि स्टेम का पार्ट भी पढ़ चुके हो, लीफ का पार्ट भी पढ़ चुके हो, तो आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाती। क्लियर। चलिए, दीज सेल्स एसिमिलेट फूड व्हेन दे कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। जब ये क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है इनमें, तो ये क्या करती है, फूड का फॉर्मेशन करती हैं, या फिर सीधे सीधे कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, एब्सेंट होता है। ये एमसीक्यू पूछा गया है कई बार, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, उससे पहले अभी हम जब बात कर रहे थे पैरेनकाइमा की, तो वहां पर आपने पढ़ा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट था, याद है, इंटरसेलुलर स्पेस वहां पर प्रेजेंट होता है। लेकिन कोलेनकाइमा में अगर बात करते हो तो यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा। क्लियर। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ द लीफ। ये बस आपको स्टेम और लीफ में देखने को मिलेंगे, रूट में आपको नहीं देखने को मिलते हैं।
चलिए और आ जाते हैं कोलेनकाइमा के बारे में, थोड़े से और पॉइंट को देखते हैं। दिया कोलेनकाइमा इज अनदर सिंपल टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मोर आर लेस इलोंगेटेड सेल्स विथ प्राइमरी नॉन लिग्निफाइड सेल वॉल। क्लियर? इसमें क्या होता है, तो जो कोलेनकाइमा है वो कंडीशन ऐसी है कि ना तो मोनोकॉट में होंगे और ना ही डाइकॉट के रूट में होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेम में देखने को मिलेंगे, और कौन से स्टेम में? डाइकॉट के स्टेम में, आल्सो डाइकॉट की लीफ में। Their cell wall is the most distinctive feature which is characteristically unusually thickened। क्यों? क्योंकि कंपोजिशन होता है इसमें जो एक तरह से जो सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है, और जो पेक्टिन है वो आप वहां पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि इनकी जो सेल वॉल है वो काफी थिक होती है। The wall thickening is primarily in nature and is composed of cellulose, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, ये पेक्टिन है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन मटेरियल विथ ए हाई परसेंटेज ऑफ वाटर। तो इसी वजह से इनकी जो सेल वॉल है वो थिकन दिखाई देती है, मोटी दिखाई देती है। क्लियर? ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है कोलेनकाइमा, और इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए, यूनिक इन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में ये यूनिक होते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे उसकी बात करते हैं। प्रेजेंट ओनली इन डाइकॉट, केवल और केवल डाइकॉट में प्रेजेंट होंगे। प्रेजेंट ओनली इन स्टेम एंड लीफ में भी प्रेजेंट होंगे। जब यंग लीफ होगी तो वहां पर जो पेट्यूल है वहां पर भी देखने को मिलेगा। प्रेजेंट ओनली इन कॉर्टेक्स, केवल और केवल बाहर की जो कॉर्टेक्स है वहीं पर देखने को मिलेंगे, जिसको हाइपोडर्मिस बोलेंगे। क्लियर? तो हाइपोडर्मिस में केवल प्रेजेंट होंगे। नेवर प्रेजेंट इन मोनोकॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कभी आपको मोनोकॉट प्लांट में नहीं देखने को मिलेंगे, ना ही कभी रूट में प्रेजेंट होंगी, चाहे वो मोनोकॉट की हो चाहे वो डाइकॉट की हो। मोनोकॉट को सीधे सीधे इन्होंने क्रॉस कर दिया कि भैया तुम तो निकल ही जाओ, ठीक है, तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं है, तुम तो हमारे आसपास भी नहीं भटकोगे। ऐसी कंडीशन है मोनोकॉट की। तो मोनोकॉट को तो सीधे से उनका पत्ता साफ हो गया, लेकिन रूट में चाहे वो मोनोकॉट की रूट की बात करते हैं, मोनोकॉट रूट में तो अब मोनोकॉट का ऐसा हाल है कि उसको तो सीधे से हटा ही दिया, तो उसमें रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गई, कोई भी पार्ट वो कहीं पर भी नहीं प्रेजेंट है। आल्सो रूट में भी नहीं देखने को मिलेगा, चाहे वो डाइकॉट की ही रूट क्यों ना हो। क्लियर? नेवर प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड स्टेम, आल्सो ये अंडरग्राउंड स्टेम में भी कभी प्रेजेंट नहीं होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, यूनिक पॉइंट है। अब ये क्या है, जैसे हमने अभी तक पढ़ा उसको एक सिंपल सी लाइन में लिख के आप इसको रख लीजिए तो आपको याद रहेगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आल्सो प्रेजेंट इन, और कहां कहां पर देखने को मिल जाएंगे? एंगल्स ऑफ यंग स्टेम्स, मिडरिफ ऑफ लीव्स एंड फ्लोरल स्टॉक्स, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो ये कंडीशन है जहां पर, और ये किसकी है? तो ये है डाइकॉट्स की। ठीक है, ये ऐसा भी नहीं है कि मिडरिफ ऑफ लीव्स तो वो मोनोकॉट में प्रेजेंट होगा, नहीं, मोनोकॉट में नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर? डाइकॉट्स में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, डाइकॉट्स के यंग स्टेम में हो सकता है, पेटियोल ऑफ लीफ में हो सकता है, या उनके फ्लोरल स्टॉक में हो सकता है। बाकी मोनोकॉट में आपको कहीं पर ये देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर? लिविंग मैकेनिज्म टिश्यू ऑफ प्लांट, ऑल मैकेनिकल टिश्यू ऑफ प्लांट ये होते हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रोम। क्लियर? स्ट्रोम इनको बोलेंगे कलेक्टिवली, इनको कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। जब बेसिकली ये दोनों जो टिश्यूज हैं वो आपस में आ जाते हैं तो उस लेयर को बोलते हैं स्ट्रोम। ये वर्ड याद रखेंगे। कोलेनकाइमा प्रोवाइड टेंसिल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड मे बी फोटोसिंथेटिक ऑफ हैविंग क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस का भी हेल्प करता है। चलिए, कोलेनकाइमा मेन सपोर्टिंग टिश्यू इन यंग प्लांट्स एंड क्लिम्बर्स। ठीक है, कोलेनकाइमा की बात करते हैं तो ये मेन सपोर्टिंग टिश्यू की तरह यूज होता है और क्लिम्बर्स की तरह भी यूज होता है। मे प्रोटेक्ट वेस्कुलर बंडल्स ऑफ लीव्स, ध्यान रखेंगे लीव्स में आपको जो वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं उसका प्रोटेक्शन भी ये करते हुए देखे गए हैं। ठीक है, चलिए अब जो तीसरे टाइप के सेल्स हैं वो, तीसरे टाइप के जो टिश्यू हैं वो है स्क्लेरेनकाइमा, तो इनकी बात कर लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विथ thick and lignified cell wall having a few or numerous pits. They are usually dead without
प्रोटोप्लास्ट, ध्यान रखेंगे ये डेड होते हैं, ठीक है, विदाउट प्रोटोप्लास्ट। बेस्ड ऑन द फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमा आर टू टाइप, दो टाइप के होते हैं। पहले तो हैं स्क्लेरेन फाइबर्स और दूसरे हैं स्क्लेरिड। क्लियर, तो इनके बारे में समझते हैं। देखिए, स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग narrow cells with thick and lignified cell wall having a few or numerous piths. They are usually dead and without protoplast. The fibers are thick walled, elongated and pointed cells. इनमें जो फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, थिक होते हैं और उनमें इलोंगेटेड पॉइंटेड सेल देखने को मिलती हैं। जनरली अकरिंग इन ग्रुप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये प्लांट के हर पार्ट में देखने को मिल जाएंगे। इनका ऐसा कोई रोल नहीं है, इनके ऐसे कोई नखरे नहीं है कि हम डाइकॉट में ही जाएंगे, मोनोकॉट में नहीं जाएंगे। इनका तो ऐसा बेटा कहीं भी भेज दो, कहीं कहीं पर भी चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है ना। हाँ, तो जिसके पास ऑप्शन नहीं है उसका ऐसा है कि भैया हमको कुछ भी मिल जाए, कहीं पर तो भेज दो, तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। वैसी कंडीशन ही इनकी भी है बेचारे की। तो इनको ऐसा है कि हमको तो कहीं पर भी भेज दो, हम चले जाएंगे, चाहे वो मोनोकॉट हो, चाहे डाइकॉट हो, रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, कहीं पर भी भेज दो, हम चले जाएंगे। ठीक है, तो ये वेरियस पार्ट में देखने को मिल जाएंगे। द स्क्लेरिड्स आर स्फेरिकल, ओवल आर सिलेंड्रिकल, हाईली थिकन्ड डेड सेल्स विथ वेरी नैरो कैविटीज, जिसको ल्यूमेन बोलते हैं। These are commonly found in the fruit wall of nuts, pulp of fruit like guava, pears and sapota, seed coat of legumes and leaves of tree। तो ये लीफ ऑफ ट्री आपको ये हर जगह देखने को मिल जाएंगे। स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन, ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट का काम करते हैं। क्लियर, चलिए और आगे देखते हैं। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा टर्म डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड स्क्लेरस, जिसका मतलब होता है हार्ड। तो इनका मतलब है स्क्लेरेनकाइमा हार्ड कवरिंग होगी। अब हार्ड होगा तो प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। थिक वॉल्ड होते हैं, लिग्निफाइड टिश्यू होते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय अब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्लियर, दीज आर हैविंग सिंपल विथ लिग्निन डिपॉजिट ऑन द सेकेंडरी वॉल। और आगे देखते हैं, दो टाइप के होंगे, पहले हैं फाइबर्स और दूसरे हैं स्क्लेरिड्स, जिनको स्टोन सेल्स भी बोला जाता है। तो फाइबर्स आपको ऐसे दिखाई देंगे, लॉन्ग इलोंगेटेड होंगे, और स्क्लेरिड्स जो कि स्टोन सेल्स हैं वो आपको इसमें स्फेरिकल शेप में दिखाई देंगे। क्लियर, स्क्लेरेनकाइमा। फाइबर्स की बात करते हैं, दीज आर थिक वॉल्ड, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स। जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये है फाइबर्स, जनरली अकरिंग इन ग्रुप्स, जनरली ये ग्रुप्स में आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरे हैं वो हैं स्क्लेरिड्स, दीज आर स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल शेप में होंगे, ओवल होंगे या फिर सिलेंड्रिकल होंगे, हाईली थिकन्ड डेड सेल्स विथ वेरी नैरो कैविटीज, जिसको ल्यूमेन बोलते हैं। क्लियर, इनमें कैविटी होती है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। दीज आर फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ ट्री। ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, ये आपको फाइबर्स देखने को मिल रहे हैं। क्लियर, ये है फाइबर्स और ये स्क्लेरिड्स देखने को मिल रहे हैं जो सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण करते हैं। क्लियर, तो ये स्क्लेरेनकाइमा के दो टाइप हैं, आप ध्यान रखिएगा। चलिए, फाइबर्स आर मच इलोंगेटेड एंड हैव पॉइंटेड नीडल लाइक एंड्स। इनमें क्या होते हैं, पॉइंटेड ऐसे नीडल लाइक एंड देखने को मिलते हैं, मतलब कि लंबे होंगे और इनकी जो एंड होगी वो पॉइंटेड होगी, मतलब कि ऐसे नुकीली होगी। तो ये होते हैं कौन से, फाइबर्स। क्लियर, दूसरे हैं वो हैं, अच्छा, और ऑलवेज डेड होंगे, हमेशा क्या है, डेड कंडीशन में होंगे। ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोकैम्बियम ऑफ एपिकल मेरिस्टेम एंड फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स ऑफ कैम्बियम। ये ध्यान रखेंगे। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं ये हैं बेसिकली फाइबर्स। क्लियर, ये हैं फाइबर्स जो कि स्क्लेरेनकाइमा में देखने को मिलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। On the basis of their positions in the plant, the fibers are classified into two large group, दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहले हैं इंटरजाइलरी फाइबर्स या वुड फाइबर्स, जो जाइलम में आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पर, जाइलम फाइबर्स
कहाँ पर देखने को मिलेंगे, या इन्हीं को वुड फायर भी बोलते हैं, इंटरजाइलरी फाइबर बोलेंगे, तो ये आपको जाइलम में देखने को मिलते हैं। और ये भी दो टाइप के होते हैं। पहले हैं लिब्रीफॉर्म फाइबर, जो कि सिंपल पिथ एंड वेरी थिकन वॉल होते हैं। ठीक है, सिंपल पिथ होगी इनमें और काफी थिक वॉल होगी। और दूसरे हैं फिब ट्रैकेट्स, जो कि ब्रॉडेड पिथ बट कंपैरेटिवली थिन वॉल्ड। बोथ टाइप ऑफ फाइबर्स आर सेप्टेड। ये दोनों टाइप के जो फाइबर्स हैं सेप्टेड होते हैं। दूसरे जो फाइबर्स होते हैं वो हैं एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स या बास्ट फाइबर्स, ये फ्लोएम में देखने को मिलते हैं। क्लियर, 3 टाइप के होंगे। पहले हैं कॉर्टिकल फाइबर्स कॉर्टेक्ट रीजन में, प्रीवेस्कुलर फाइबर्स ये हैं पेरीफेरल ऑफ वेस्कुलर बंडल्स में, और फ्लोइक फाइबर्स जो कि फ्लोएम में देखने को मिलते हैं। ऑल आर लॉन्ग स्पिंडल लाइक हैविंग सिंपल एंड ब्रॉडेड पिथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो ये याद रखेंगे। चलिए और आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स के कौन से फंक्शंस हैं? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने का काम करता है। मेंटेनिंग इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी जो लचीलता है और जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको प्रोवाइड करने का काम करता है, और इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा जो पार्ट है वो है स्क्लेरिड्स, इनकी बात करते हैं। ये है नॉन प्रोजन काइमेटस, नॉन प्रोजन काइमेटस होते हैं विथ पॉइंटेड एंड्स। डेड सेल्स ऑफ डिफरेंट सेल, इनमें जो डेड सेल होंगी डिफरेंट शेप की होती हैं। कैसे, कोई ओवल हो सकती है, कोई स्फेरिकल हो सकती है, कैसी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। दी टाइप्स ऑफ स्क्लेरिड्स, या फिर इन्हीं को स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितने टाइप के हैं? पहले हैं ब्रांकी स्क्लेरिड्स, स्फेरिकल एंड आइसोडाइमेट्रिक, 3 टाइप के हो सकते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें, फ्रूट पल्प ऑफ पाइरस, कॉर्टेक्स पिथ एंड फ्लोएम ऑफ सेवरल प्लांट्स। जो प्लांट के फ्लोएम है वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे, बाकी फ्रूट पल्प में देखने को मिल जाएंगे। दूसरे हैं मैक्रोस्क्लेरिड्स, इलोंगेटेड एंड कॉल्यूमिनर, कैसे होंगे? इलोंगेटेड होंगे, बड़े होंगे साइज में। एग्जाम्पल की बात करते हैं, सीड कोट ऑफ लिग्यूम्स प्लांट, जो दालें होती हैं, दालों में जो सीड कोट होता है वो होता है इन्हीं मैक्रोस्क्लेरिड्स का। क्लियर। तीसरे हैं वो है ऑस्टियोस्क्लेरिड, बोन या बैरल शेप्ड होंगे। एग्जाम्पल की बात कर लें, लीव्स एंड सीड कोट ऑफ सेवरल मोनोकॉट। क्लियर, तो जो भी मोनोकॉट की लीव्स हैं या उनके सीड कोट हैं वो इससे बने होते हैं। ये इन जनरल क्वेश्चन है, बट कई बार होता है कि पूछ लिया जाता है आपसे। वैसे इतना डिटेल्स में अब नहीं पूछा जाता है, पहले जो एग्जाम होते थे जैसे BHU PMT हो गया, AIPMT हो गया, वहां पर पूछे जाते थे, तो ध्यान रखेंगे। फिर भी हमारे लिए अच्छा है, पढ़ लेंगे थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट है वो है एस्ट्रोस्क्लेरिड, जो कि स्टार शेप होते हैं। लीव्स ऑफ निम्फिया, स्टेम एंड लीव्स ऑफ ट्रोकोडेंड्रॉन प्लांट में आपको ये देखने को मिलेंगे। अगले हैं वो है ट्राइकोस्क्लेरिड, हेयर लाइक एंड ब्रांच्ड होते हैं, एंड ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। स्टेम ऑफ हाइड्रोफाइट्स, जो एक्वाटिक प्लांट है उनके स्टेम में देखने को मिलेगा। एरियल रूट्स ऑफ मोनेस्ट्रा एंड लीव्स ऑफ ऑलिव प्लांट, यहाँ पर ये देखने को मिल जाएंगे। क्लियर, एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। ये देखिए वेरियस टाइप ऑफ स्क्लेरिड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो अलग अलग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए फंक्शंस ऑफ स्क्लेरिड्स की बात करते हैं। स्क्लेरिड्स के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? प्रोवाइड स्टिफनेस एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट। क्लियर, प्रोड्यूस हार्ड टेक्सचर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्रूट एंड सीड। ये देखेंगे, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा एक सिंपल सा इसका एग्जाम्पल, जो कि आपको एपिडर्मिस दिखाई दे रहा, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू और कॉर्टेक्स देखने को मिल रहा। क्लियर। चलिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, अब दूसरे जो परमानेंट टिश्यू हैं वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और इसमें हम पढ़ते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में इसकी बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हेट्रोजेनस नेचर के होते हैं, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। जाइलम एंड फ्लोएम्स आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑफ द प्लांट, बोथ टुगेदर
फॉर्म वेस्कुलर बंडल, ये दोनों क्या करते हैं, दोनों निर्माण एक साथ हो जाएंगे तो वेस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, दो टाइप के टिश्यू पढ़ते हो परमानेंट में। सिंपल में आपने 3 टाइप के पढ़े, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा बेसिकली होते हैं सबसे पहले बनाने वाले, सबसे पहले बनने वाले, फाउंडर ऑफ द प्लांट बॉडी, तो उनको बोलते हैं फाउंडर टिश्यू ऑफ द प्लांट बॉडी। अब कोई भी प्लांट बॉडी हो सकता है, कोई भी पार्ट हो सकता है, उसमें जो सबसे पहले टिश्यू बनते हैं वो होते हैं पैरेनकाइमा। उसके बाद बात करते हैं कोलेनकाइमा की, तो कोलेनकाइमा आपको कहाँ कहाँ नहीं देखने को मिलेंगे, मोनोकॉट में नहीं प्रेजेंट होंगे, आल्सो जो डाइकॉट की रूट होंगी वहां पर भी नहीं देखने को मिलेंगे। कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो डाइकॉट का स्टेम हो गया और डाइकॉट की जो लीफ है, लीफ पेटियोल में, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। स्क्लेरेनकाइमा बेसिकली मैक्सिमम डेड होते हैं, और स्क्लेरेनकाइमा के 2 पार्ट पढ़े आपने, फाइबर्स हो गए और स्क्लेरिड हो गए। फाइबर्स बेसिकली इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है, उनकी जो बेस होते हैं वो निडल लाइक होते हैं, टिप पर जो टिप होती है वो बेसिकली नुकीली होती है। और दूसरे जो है स्क्लेरिड, स्क्लेरिड कई शेप के हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, या फिर और इलोंगेटेड टाइप के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने कंप्लीट कर ली, एक लेक्चर के लिए इतना काफी है, इतना पढ़ लीजिएगा। अब दूसरे लेक्चर में हम बेसिकली कवर करेंगे जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, क्लियर, जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आगे समझ में आएगा, तो इसको पढ़ते जाइएगा। बाकी साथ साथ हम क्वेश्चंस भी करते जाएंगे, जो भी यहाँ पर चीजें पढ़ते जा रहे हैं, थ्योरी आपको प्रोवाइड की जा रही है, उसके साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, जो कि आपकी डेली 2:30 बजे क्लास चलती है, ठीक है, तो प्रैक्टिस भी करते जाइएगा, उससे चीजें आपकी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर आपने जो थ्योरी पढ़ी, उसके जब आप MCQ लगा लोगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवाया जा रहा है, तो वो जब आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको चीजें और अच्छी से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास।